टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे 17 ग्रुप के कंपाउंड्स और फाइनली 18 ग्रुप को फिनिश करके अपने पी ब्लॉक के चैप्टर को आज फिनिश अप करेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ 17 ग्रुप में सबसे पहले कंपाउंड नहीं, इट इज़ Cl2 द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी। तो लेट अस सी द क्लोरीन। क्लोरीन अगर आप देखें तो इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस एंड विद पंजेंट स्मेल। कैसी स्मेल है इसकी? इट इज़ ग्रीनिश येलो एंड इट इज़ पंजेंट गैस। ठीक है, इसकी सबसे पहले देखेंगे लैब प्रिपरेशंस। लैब प्रिपरेशन जनरली क्लोरीन को HCl या उस मेटल के सॉल्ट लाइक NaCl के ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। लाइक इफ़ यू हैव HCl, इसको MnO2 के साथ हीट अप करेंगे एंड MnO2 HCl से रिएक्ट करके आपको देगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। द क्लोरीन इज लिबरेटेड। अगर HCl नहीं है तो NaCl also can be used, NaCl, but in that case we have to keep the medium acidic, MnO2 plus H2SO4. So it is going to give you MnCl2 plus Cl2 plus H2O, सेम प्रोडक्ट्स हैं, देन NaHSO4। बस यहाँ पे जो ये H का सप्लाई HCl कर रहा था वो सप्लाई अब कौन कर रहा है? H2SO4 कर रहा है। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आर सेम, बाकी सारे प्रोडक्ट वही हैं। बैलेंस कर लेते हैं 2H2O। तो लैब प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल। कहाँ से? क्लोराइड निगेटिव है ये, इसके ऑक्सीडेशन से करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ठीक, H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रहता है। भले यहाँ पे तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही है। कौन है? MnO2 इज़ बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अब पहुँच गया किस में? +2 में। तो ये खुद रिड्यूस हुआ है और इसने क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग या लैब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, किसी भी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। लार्ज स्केल में इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डेकन्स प्रोसेस। कोई कठिन प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अगेन द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। किसकी प्रेजेंस में? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन होती तो हम लैब में भी करा देते, होती नहीं है, इसकी सर्टेन कंडीशन है। CuCl2 कैटलिस्ट यूज़ होता है एंड इट इज़ 723 केल्विन टेम्परेचर एंड इट गिव्स यू Cl2 प्लस H2O। बन जाता है। ये डेकन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको जितनी भी बाय नेम मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस आई हैं, लाइक अमोनिया का हेबर प्रोसेस, H2SO4 का कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यहाँ आ गया आपका डेकन प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन और HNO3 की। ये सभी प्रोसेस जो भी बाय नेम आ रही है उनको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, अदरवाइज बाकी सारी रिएक्शंस कंप्लीट द रिएक्शन के टर्म्स में पूछी जा सकती हैं, आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है जो आपने पढ़ रखी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। या ब्राइन के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरीन लिबरेट होती है एट एनोड। ऑक्सीडाइज होना है ना, जो कुछ भी ऑक्सीडाइज होगा वो कहाँ मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। देन द लैब प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ 17 ग्रुप का ये मेंबर है तो खुद क्या होना चाहेगा? ये रिड्यूस होना चाहेगा और दूसरे के का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करना है। इतना हमें मालूम है कि ये ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि खुद रिड्यूस होगा। अब ये इतना भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जैसे ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और क्लोरीन उसके बाद आता है। तो अब ये इजीली किसको ऑक्सीडाइज करेगा? सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, कौन? मेटल्स। तो हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, लाइक Na+Cl2 आपने कर दिया तो क्या बन जाएगा? 2NaCl। बहुत सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं। 2NaCl, यू कैन डू द रिएक्शन विद एल्यूमिनियम ऑल्सो। एल्यूमिनियम plus Cl2, यू कैन राइट AlCl3। AlCl3 कर सकते हैं, बन सकता है। कोई याद नहीं करना इसमें, क्यों? क्योंकि ये क्या करना चाहता है, ये कैसे एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो वो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा सबसे पहले, जो ऑक्सीडाइज खुद ही होना चाहते हैं भाई। सेकेंड, किसको ये ऑक्सीडाइज करेगा? एक इसकी रहती है एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, कहीं पे भी इसको हाइड्रोजन दिखेगा तो ये उसको रिप्लेस कर ले जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। जैसे इफ़ यू हैव सिंपली H2 plus Cl2 बना दिया इसने 2HCl। इफ़ यू हैव H2S plus Cl2 तो अगेन इसकी एफिनिटी है, ये इससे जुड़ जा रहा है। यहीं पे ये ऑक्सीडाइज करने का भी काम कर रहा है। ये ज़ीरो था, ये प्लस हो गया। यहाँ पे H2S में ये पॉजिटिव है, अभी ये तो सेम ही चल रहा है, देन इट विल बी HCl। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा कहीं भी दिखेगा तो। जैसे CH4 plus Cl2, ये क्या है? हाइड्रोजन है, रिप्लेस करेगा CH3Cl plus HCl बन सकता है। हो सकता है दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले जाए तो CH2Cl2 plus HCl एक और बन गया। ऐसे करते करते ये चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसी क्लोरीन की हाइड्रोजन की एफिनिटी, जो कि एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहीं कहीं पे ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी ये फिट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने H2O से पानी से इसका रिएक्शन करा दिया तो अगेन एफिनिटी फॉर वाटर, देन इट विल गिव यू 2HCl प्लस दिस नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्लोरीन शोज ब्लीचिंग एक्शन इन वाटर। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है ये ज़्यादातर कलर्ड सब्सटेंसेस को या बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, उन सबको क्या कर देती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्लीच कर देती है, जिससे क्या होता है? कलर्ड मटेरियल डीकलराइज हो जाते हैं और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। दिस इज द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑल्सो। तो ये सारी रिएक्शन होंगे जिसमें वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा अब क्योंकि क्लोरीन वाटर में मिलने पे HCl बना रहा है तो ये थोड़ा एसिडिक दिख रहा है आपको, तो ये किससे रिएक्ट कर जाएगा? बेसिस से। तो आप इतनी ही रिएक्शन देखेंगे इसमें, बुक में देख के कि इतनी सारी रिएक्शन लिखी है, परेशान नहीं होना है। पहले मेटल से रिएक्शन हो गई, फिर हाइड्रोजन की एफिनिटिकल रिएक्शन हो गई, देखा हमने कि अरे पानी से मिलके तो HCl बनता है, इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर में है। लेट अस सी द रिएक्शन विद बेसिस। अब किससे रिएक्शन देखेंगे? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर था तो बेसिस से। ध्यान देना, एसिडिक कैरेक्टर कब था? जब वो पानी में घुला। इसका मतलब कौन से बेसिस से? वाटर सॉल्युबल बेसिस से। वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। कौन से ग्रुप के मिलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स के। तो NaOH को लेते हैं, मोस्ट कॉमन एल्कली। NaHCl से रिएक्शन होनी है। NaH की हॉट कॉन्सेंट्रेट और कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में क्लोरीन HCl के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। HCl नहीं लेंगे, HCl बाद में प्रोड्यूस होगा। किससे रिएक्शन करानी है? क्लोरीन से, ठीक। पानी इसमें ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। देन इन केस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट NaCl प्लस NaOCl
प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। एंड इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। लेट अस बैलेंस दिस इज 2 एंड दिस इज 6, कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन 5 एंड 3। ठीक, तो ये रिएक्शन किसके साथ हो गई? वाटर सॉल्युबल बेसिस या एल्कली के साथ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आती है क्योंकि ये कोल्ड के साथ अलग देता है और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग देता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ द रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है क्लोरीन की। इट इज़ गोइंग टू गिव यू CaOCl2 प्लस CaCl2 एंड H2O। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट? CaOCl2 या फिर CaO2Cl2 एंड इट इज़ कम्बाइंड विद CaCl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी कॉम्बिनेशन में रहता है, पूरा कॉम्बिनेशन में रहता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन है। तो दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपने केमिकल रिएक्शंस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखी, एफिनिटी विद हाइड्रोजन की देखी, और हाइड्रोजन से एफिनिटी होते ही वाटर में वो एसिडिक है तो उस एल्कली से भी उसने रिएक्ट किया है। नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी बनाना काफ़ी आपको इसमें आपने सीख ही लिया है, कई जगह HCl बन रहा था। कॉमनली HCl को कैसे प्रिपेयर करा जाता है? HCl थोड़ा सा मोर वोलेटाइल एसिड है, इसको लेस वोलेटाइल, आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ चुके हो। H2SO4 एक लेस वोलेटाइल एसिड होता है जिसको कि यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द मोर वोलेटाइल एसिड्स। मेटल सॉल्ट से, मेटल क्लोराइड से H2SO4 की रिएक्शन करने पे आपको क्या मिल जाता है? लाइक इफ़ यू हैव NaCl प्लस टेक द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या बनाएगा आपको? 420 केल्विन टेम्परेचर पे इट इज़ गोइंग टू गिव यू NaHSO4 प्लस HCl, वन ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड और दूसरा भी रिप्लेस हो जाएगा तो NaHSO4 प्लस NaCl। आप जानते हैं क्लोरीन की हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी रहती है, कहीं भी क्लोरीन हाइड्रोजन दिखेंगे तो वो आपस में अटैच होने ही होने हैं। तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू Na2SO4 प्लस HCl। This is lab preparation as well as industrially it is also prepared from the low volatile concentrate H2SO4. Now let us talk about the properties. Properties HCl में आपको it is a very strong acid. कैसे पता लगता है? Because as we add water to it, ये water से क्या कर लेता है? H3O प्लस आयंस बनाता है प्लस Cl माइनस आयंस एंड द Ka वैल्यू इज़ वेरी हाई। इसकी Ka वैल्यू बहुत हाई होती है, दैट्स वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ऐसे सभी सॉल्ट से रिएक्ट कर सकता है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हो, मीन्स बेसिक सॉल्ट्स हो। तो ये बेसिक सॉल्ट से भी रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन विद बेसिक सॉल्ट इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लाइक वी टेक द Na2CO3 प्लस HCl। अब ये एसिड बेस की रिएक्शन होगी, नया क्या बनेगा? नया सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस न्यूट्रलाइजेशन है H2O और बचा खुचा क्या है हमारे पास? CO2। तो इन दिस वे यू कैन सी दैट इट कैन रिएक्ट विद ऑल दो सॉल्ट्स विच आर द बेसिक सॉल्ट्स। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए। 2 है NaCl
एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, दैट इज Na2SO3 plus 2HCl. Again it will give you a salt 2NaCl plus H2O and SO2. ये भी गैस निकली है, ये भी गैस लिबरेट हुई है। दोनों की गैस में कलर और स्मेल आपको याद होगा, दोनों कलरलेस है, ये ओडरलेस है, बट इट इज़ सफोकेटिंग इन स्मेल। तो प्रॉपर्टीज़ HCl की क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर की ही प्रॉपर्टीज़ हैं वो कि एसिड है तो बेस से तो रिएक्ट करेगा ही, नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो सभी ने पढ़ रखी हैं आज तक, मगर बेसिक सॉल्ट से भी ये रिएक्ट कर लेगा। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव टू स्टडी, इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है आपके HCl का, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। दिस इज़ द 3 पार्ट एंड दिस इज़ 1 पार्ट। जब इनको कंबाइन करते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है दैट वी कॉल्ड एज द एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया रॉयल वाटर एक ही है। इसमें जो मोस्ट नोबल मेटल्स होते हैं दे कैन गेट डिज़ोल्व। कोई भी मेटल कैसे डिज़ोल्व होता है? जब वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है। वैसे तो ये आयनाइज होते नहीं थे, मगर एक्वा रीजिया की प्रेजेंस में ये आयनाइज हो जाते हैं एंड दे कम इनटू सॉल्यूशन। तो ये दोनों रिएक्शन थोड़ी सी बैलेंसिंग के हिसाब से लंबी हैं, बट इनको प्रैक्टिस करके आप ज़रूर इसको लर्न कर लीजिएगा। इसमें क्लोराइड HCl का है, नाइट्रेट HNO3 का है, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेट HNO3 इज एक्वा रीजिया। आइए देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन के सबसे ज़्यादा ऑक्सो एसिड क्लोरीन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि क्लोरीन पी पाई बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे जैसे आप फ्लोरीन में आते हो तो उसके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयरिंग के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ HOF एक ऑक्सो एसिड बनाता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। बट क्लोरीन क्या कर रहा है? ऑक्सो एसिड्स आप जानते ही हैं, जैसे एक स्पीशीज़ जिसमें जिस एलिमेंट पे डबल बॉन्ड O हो उसी पे क्या लगा हो? OH ग्रुप लगा हो। देखिए केमिकल कितने बॉन्ड बनाने हैं क्लोरीन को? एटलीस्ट 3 बॉन्ड तो बनाए नहीं है। इसका मतलब अगर क्लोरीन का याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, क्लोरीन वॉज नियॉन 3s2 एंड 3p5। ये रहा इसका वैलेंस शेल इन ग्राउंड स्टेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s में और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ सिर्फ ये एक बॉन्ड बनाए, तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ कि वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए, और एक बॉन्ड बनाने से तो कोई काम मतलब हल होना नहीं है। एटलीस्ट उसको कितने बनाने? 3। तो दिस विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, कहाँ पहुँचेगा? 3d में। कितने ऑर्बिटल खाली पड़े हैं इसके पास? 5 ऑर्बिटल। तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये 5। तो ये इसमें से एक पाई बॉन्ड बनने वाला है, 2 सिंगल बॉन्ड बनने वाले हैं। तो दिस कैन बी द फॉर्मूला फॉर HClO2। यहीं पे देख लेते हैं ये कौन बनने जा रहा है यहाँ पे? HClO2 दैट इज़ योर क्लोरस एसिड। अब क्लोरस एसिड में एक तो पाई बनना है, तो एक को छोड़ दीजिए आप। बाकी क्या बनना है? बाकी सब सिंगल बॉन्ड बनने हैं। बाकी 2 सिग्मा बनने हैं, एक पाई बनना है, तो एक हायर एनर्जी वाले को छोड़ दीजिए। कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। Cl के अराउंड टेट्राहेड्रली। जी इसको रब कर देते हैं। O और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। O और क्या लगा हुआ है? इस O की अगली वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी? H से। तो एक्चुअली ये नज़र कैसा आएगा? सिर्फ एंगुलर नज़र आएगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर्स आर गिविंग यू द स्ट्रक्चर बट नॉट द लोन पेयर। तो आपके बुक में ये कुछ ऐसे बना हुआ है। आप भी जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको ऐसे ही बनाएंगे। कौन सा है? क्लोरस HClO2। ठीक।
दिस इज Cl, ये रहा O, ऑक्सीजन पे भी एंगल आ जाता है O और H का। क्लोरीन पे कितने, अब टेट्राहेड्रली 2 लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है, यू कैन शो। तो ये किसका आ गया स्ट्रक्चर, क्लोरस एसिड का। अब HClO3 और ऑक्सीजन एटम आ गए, अभी हमें और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे ऑक्सीजन एटम क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो और उसमें एक्साइटेशन कर देगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कितना ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कोई मोनोवेलेंट, ये हाइड्रोजन तो एक ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा, बची हुई 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्लोरीन से ही जुड़ेंगी। तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने बनने जा रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड। कैसे, देखो ये रहा Cl में एक डबल बॉन्ड O होना ही है, दूसरा भी डबल बॉन्ड O ही होगा, और अगला क्या आ जाएगा OH। तो दिस इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्री ऑफ HClO3। दिस इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्री ऑफ HClO3। इसी को उल्टे फॉर्म में बना के रखा है, बट जब भी आप इसको बनाइए तो कुछ ना कुछ नियर अबाउट टेट्राहेड्रल इसको मेंटेन करिए, तब इसका स्ट्रक्चर सही होगा। बच्चे कुछ भी बना देते हैं, इनको बॉन्ड सही दिखाते हैं मगर स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, तो आपके मार्क्स एग्जाम में कटते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट इज योर परक्लोरिक एसिड, दैट इज HClO4। अब और ऑक्सीजन आ गया है, अब और ऑक्सीजन आ गया है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचेंगे और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट अनपेयर्ड। कितने हो जाएंगे, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 7। तो अभी भी ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी तो 2 कंप्लीट करनी है, डबल बॉन्ड से करेगा सिर्फ, इसमें से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपनी कंप्लीट करेगा OH के फॉर्म में, तो 3 आएंगे जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो 3 पाई बॉन्ड तो बनने ही बनने। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सभी टाइम हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहा। तो ये रहा क्लोरीन और इसका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 जगह तो आ गई ऑक्सीजन और एक जगह पे आया OH। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर और स्ट्रक्चर फॉर HClO4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाओ, HOCl में कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, में कितनी है +1। HClO2 में कितनी है +3 में कितनी है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, 3 बॉन्ड बन रहे थे, 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींच ही जाएगा उसका। HClO3 में कितनी है +5 और इसमें कितनी है +7। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, क्लोरीन की, +5 +7। तो आप बताइए अगर HClO4 एसिड आपके पास प्रेजेंट है परक्लोरिक एसिड और आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो आप परक्लोरिक एसिड को किस तरह के रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक और बेस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप कभी भी रिएक्शन होगी तो ये लोअर में ही शिफ्ट होगा, ये रिड्यूस ही हो सकता है, रिड्यूस होगा एंड इट विल एक्ट एज strong oxidizing agent। So this is all about your oxo acids of halogens। लास्ट बचता है हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही उसको डिस्कस किया जा चुका है। इंटर हेलोजन्स के शेप्स आ जाते हैं जो कि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही वैलेंस शेल बना के आप उसका शेप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना 18 ग्रुप, जिसमें हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। स्टार्ट करते हैं 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। ये कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट और ये शेल्स हैं, आउटर मोस्ट शेल का जो लास्ट ऑर्बिटल इनके पास होगा वो कम्प्लीटली भरा हुआ होगा। इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसन। ऑग्नेसन फिर एक नया आ गया जिसको आपको याद करना है। ये दोनों रेडियो एक्टिव है। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। ये सब के सब कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण सबकी सब क्या है, गैसेस हैं ये। बाकी सारा कंपैरिजन एकदम नॉर्मल है। आप एक
डिफरेंस पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब जब इस इलेक्ट्रॉन आता है किसी एटम में, वो अट्रैक्ट होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मगर इन केस ऑफ नोबल गैसेस इट इज़ पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है इनका, आउटर मोस्ट शेल का जो भी लास्ट ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है, और इनके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। मोर ओवर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा अगले शेल में फिल होता है। आपने देखा होगा ना, जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो हीलियम के बाद कौन सा शेल चालू हो जाता है, 2s, नियॉन के बाद 3s चालू हो जाता है। मतलब इससे पहले 1s कंप्लीट हो चुका है, इससे पहले 2s और 2p कंप्लीट हो चुका है, इससे पहले थर्ड शेल का जो भी आउटर मोस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। मगर अब भरेगा तो कहाँ भरेगा, नेक्स्ट हायर लेवल पे। उस नेक्स्ट हायर लेवल के लिए न्यूक्लियस अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करता और ज़बरदस्ती फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल क्योंकि स्टेबल है, बट स्टिल डाउनवर्ड जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आई एच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप डेल्टा आई एच की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। और बहुत मज़े की बात कि ज़ीनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कहीं ऑक्सीजन के करीब पहुंच जाती है। यही वो बात थी जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो हो सकता है कि हमारी नोबल गैसेस भी कंपाउंड बना सकती हैं। एंड देन केम द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। मोस्टली ये नोबल गैसेस जो कि कंपाउंड बना रहे हैं ये लोअर हैं, रेडॉन ऑनवर्ड इलेक्ट्रो क्या है, रेडियो एक्टिव हैं तो नहीं बनाएंगे। ज़ीनॉन के कंपाउंड मिलेंगे, क्रिप्टन के मिलेंगे। और ध्यान रखना क्यों मिल रहा है, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाने से। इलेक्ट्रॉन गेन का तो कोई काम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन खींच के कौन ले जाता है, सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये इतने स्टेबल हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाने की जो पावर होगी वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास ही होगी। वो कौन से हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इनके कंपाउंड मिलेंगे ज़्यादातर आपको फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। ध्यान रखिएगा क्यों मिलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आ गई होगी बात समझ में। आयनाइजेशन एंथैल्पी का फैक्टर कंपाउंड बनवाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन का कंपाउंड नहीं बन रहा है। आयनाइज करेगा कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा वाले, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। लेट अस सी सम कंपाउंड्स इन द नोबल गैसेस। और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं है। तो ऑक्सीजन के एक कंपाउंड O2PtF6 के बेसिस पे जो कि नील बार्टलेट ने बनाया था, ज़ीनॉन का पहला कंपाउंड बनाया गया HgPtF6, ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोरोप्लैटिनेट। तो ज़ीनॉन कंपाउंड अब आगे बनाना स्टार्ट किया क्योंकि हमें पता चल चुका था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो फ्लोरीन से रिएक्ट किया। तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। पहली अनपेयर होंगे, पहली अनपेयरिंग होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अनपेयर, 2, तो Xg अगली अनपेयरिंग में अगले 2 और, तो Xg देन Xg 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 टाइप ऑफ फ्लोराइड मिले। ये सारे के सारे ज़ीनॉन में क्योंकि ऑर्बिटल होते हैं खाली और अब इसमें फ्लोरीन जुड़ चुका है जिसने ज़ीनॉन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी नहीं, अब जनरेट हुई, तो ये क्या करेगा, अगर एटमॉस्फेयर की H2O कॉन्टैक्ट में आ गई तो उसके लोन पेयर को खींच लेगा। दिस वी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये भी आपको पढ़नी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स। Xgf2 के हाइड्रोलिसिस से ये H और F की एफिनिटी HF बन गया, Xg अलग O2 अलग। Xgf4 हाइड्रोलाइज हुआ, इट इज़ गिविंग यू XgO3 HF अगेन फॉर्म, एंड HF हर केस में बनेगा, देखिए हर जगह बन रहा है, ठीक। समटाइम O2 इज़ गेटिंग लिबरेटेड और समटाइम्स इट इज़ नॉट। तो ज़ीनॉन की आपको 3 तरह की हाइड्रोलिसिस पढ़नी है, पार्शियल, मॉडरेट और टोटल हाइड्रोलिसिस।
तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अगर ये H2O से रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए सिर्फ इसके 2 ही फ्लोरीन हटे, तो ऑक्सीजन से ही तो लोन पेयर डोनेट होता है, एक लोन पेयर आया तो 2 फ्लोरीन को हटना पड़ेगा, तो XeOF4 बना और हाइड्रोजन के साथ कौन निकल गया, 2 फ्लोरीन 2HF। अगर 2 ऑक्सीजन आ गए तो कितने फ्लोरीन हटेंगे, 4 फ्लोरीन हटेंगे, तो XeO2F2 और 4HF। और 3 ऑक्सीजन आ गए तो 6 के 6 फ्लोरीन हट जाएंगे, XeO3 प्लस 6HF। तो ये सारा है आपका कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, जिसमें आपने ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पढ़े, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। और लेट अस सी अनदर थिंग्स। देख लेते हैं एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें जो ज़ीनॉन के फ्लोराइड हैं, दे आर रिएक्टिंग विद फ्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल, फ्लोराइड्स ऑफ मेटल एंड फ्लोराइड्स ऑफ मेटलॉइड। किस मेटल, नॉन मेटल या मेटेलॉइड फ्लोराइड से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस? फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड F- के फॉर्म में अलग होता है हमेशा। तो अब इधर का अलग होगा या इधर का अलग होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा होल्ड कर लेता है कंपैरेटिवली। तो नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल फ्लोराइड को खींच ले जाते हैं, एक फ्लोरीन कम होने के कारण पॉजिटिव हो गया, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो आपके कंपाउंड बने, ये कैसे बने, कॉम्प्लेक्सेस। मेटल के साथ क्या हुआ, मेटल का फ्लोरीन किसने खींच लिया, ज़ीनॉन ने, मेटल पॉजिटिव हो गया, XeF7 नेगेटिव। और जो आपका मेटलॉइड आया है, इसमें इस केस में भी, इसमें इसका केस जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू नॉन मेटल। ये क्या कर रहा है, नॉन मेटल फ्लोराइड मेटलॉइड फ्लोराइड भी फ्लोराइड को खींच ले रहा है ज़ीनॉन फ्लोराइड से, XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव। अब कुछ स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं ज़ीनॉन के कंपाउंड्स के। ज़ीनॉन के कंपाउंड आपको फ्लोराइड्स के फॉर्म में मिल रहे हैं या ऑक्सो फ्लोराइड्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, जिसको कि आप VSEPR थ्योरी के बेसिस पे इजीली समझ सकते हैं। लेट अस कंप्लीट इट आल्सो एंड फाइनली फिनिश अवर P ब्लॉक एलिमेंट्स। देखते हैं वैलेंस शेल इन ग्राउंड स्टेट, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन का। तो आपके पास वैलेंस शेल कौन सा है, ये D नहीं है, वैलेंस सबसे बाहर वाला 5 है, 5th शेल है, तो 5S है और आपके पास 5P है, और इसका 5D क्या खाली पड़ा है, इसके पास 5D पूरा खाली पड़ा है। तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अभी क्या करना है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोच करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताना। इस केस में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं,